हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में और जापान को मिली 1952 में। उसके बावजूद हम अगर देखें तो जापान एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। 70s में उनके पास बुलेट ट्रेन थी और आज तो तकनीक में वो सबसे आगे है। और हिंदुस्तान आज भी हमारी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं, जो कि हमारे आसपास भी नहीं। आज भी वो लोग सिर्फ रोटी के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, नेताओं को छोड़ दो, कोई भी देश अपनी जनता के बल पर आगे बढ़ता है। खुद को सजग करो। आप खड़े हो गए तो देश खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। मैं इस श्रृंखला में आपको हर बार जापान की कुछ बातें बताऊंगा और साथ में बताऊंगा अपने हिंदुस्तान में जनता जो फैसिलिटीज मिली हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल कर ले तो भी अपना जीवन सफल हो जाए। मसलन एक छोटी सी चीज़ है, आप टू व्हीलर चलाते हैं, आपको कंपनियां दोनों साइड पे रिवर्स व्यू मिरर देती हैं। रिवर्स व्यू मिरर, जैसे कि कहा गया है, शब्द है रिवर्स व्यू, यानी कि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो आपको सीधे चलते हुए दिखाई देती हैं और उससे आपको ये आभास हो जाता है कि आपके राइट साइड पे कौन सी गाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड पे कौन सी गाड़ी चल रही है आपके पीछे, और आप राइट टर्न ले सकते हो कि नहीं, और आप सही टाइम पर इंडिकेटर वगैरह देकर मोड़ काट सकते हो। लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में लोगों को देखता हूँ, और आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में भी देखा होगा, जो रिवर्स व्यू मिरर ऐसा होना चाहिए उसको लोगों ने ऐसे कर रखा है। शायद इस्तेमाल करना नहीं जानते या करना नहीं चाहते। ये एक बुरी मानसिकता है। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज इंसान सीखे, जो फैसिलिटी मिली है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करे। ये रिवर्स व्यू मिरर इसीलिए है कि आपको मुड़ के ना देखना पड़े, आपको ऐसे ही दिख जाए। इसके अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज तो फिलहाल मैं सिर्फ रिवर्स व्यू मिरर के बारे में बता रहा हूं और जापान के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप एशियन गेम्स देखिए या ओलंपिक देखिए, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग पवेलियन बने होते हैं। हर एक राष्ट्र का, जैसे हिंदुस्तानी लोग हैं तो एक साथ बैठते हैं ताकि अपने प्लेयर्स को वो चीयर अप कर सके। इसी तरीके से जापान का भी है, ब्रिटेन का भी है, बाकी सबके भी पवेलियन बने होते हैं। स्पेस सबको दी होती है ताकि वो लोग अपने अपने लोगों के बीच में बैठ के एक साथ अपनी टीम का, अपने प्लेयर्स को चीयर अप कर पाए। अब ये तो एक आम सी बात है, लेकिन जब हर रोज का एशियन गेम्स का या ओलंपिक का टूर्नामेंट खत्म होता है तो जब सफाई कर्मचारी आता है सफाई करने के लिए उस स्टेडियम की, तो जापान वाली साइड पर उसे सफाई नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जापानी अपने साथ हमेशा एक थैला रखते हैं जिसमें वो कुछ भी खाया पिया, अगर चिप्स खाए हैं, कुछ भी खाए हैं, तो उसको वेस्टेज वाले जो पैकेट्स हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं और जाकर कहीं पर डस्टबिन में ही डालते हैं। मुझे याद है, मैं भी ये चीज़ें बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत टाइम से सीख रहा हूँ जापान से। मैं सीपी में जॉब करता था और एक शौक था, आदत सी पड़ गई थी, मलिक स्वीट्स है कनॉट प्लेस के अंदर, वहाँ से चाय पिया करता था। और मुझे अगर चाय पीने के बाद कहीं से कोई फ़ोन आया, मुझे जल्दी जाना है कहीं पे, मैं वो चाय चलते चलते चाय पीता रहूँगा डिस्पोजेबल कप में। लेकिन वो कप मैं तब तक नहीं फेंकता जब तक कोई डस्टबिन ना दिख जाए। कम से कम मैं अपने हिस्से का अच्छा काम तो करूँ, कोई बुरा करता है तो करे। मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों का वचन लेना चाहता हूँ कि आप अपना कर्म एक अच्छे तरीके से करें ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। हर रोज मैं किसी न किसी विषय पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद।